नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास, दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है अनाहत चक्र की क्लीनिंग। अनाहत चक्र की क्लीनिंग कैसे करें, अनाहत चक्र को बैलेंस कैसे करें, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी आप कुंडलिनी ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें अनाहत चक्र का अभ्यास करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सफलता जल्दी नहीं मिलती। कारण ये होता है कि आपके अनाहत चक्र में नेगेटिव ऊर्जा जमा रहती है। तो नेगेटिव ऊर्जा को निकालने के लिए सबसे पहले अनाहत चक्र की क्लीनिंग करनी चाहिए। उसके बाद आप अनाहत चक्र का अभ्यास करें तो उसमें सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो आज हम जानेंगे कि अनाहत चक्र की क्लीनिंग कैसे करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि अनाहत चक्र की क्लीनिंग क्यों करें, इससे लाभ क्या है। क्या होता है, हमने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे मित्र ने मुझे धोखा दे दिया, कोई प्रेमी कहता है कि प्रेमिका ने मुझे धोखा दे दिया, प्रेमिका कहती है कि प्रेमी ने धोखा दे दिया, यानी भाई कहता है कि भाई ने मुझे जमीन जायदाद में धोखा दे दिया। यानी अब सवाल है कि जब इस तरह की धोखा जब मिलते हैं उसके कारण क्या है, उसके गर्भ में कारण क्या होते हैं। कारण तो ये होता है कि आप जब किसी व्यक्ति पर अथाह विश्वास करते हैं तो उस विश्वास में आप अच्छा या बुरा समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप भावनाओं से चलते हैं और इसी भावना का लाभ सामने वाला व्यक्ति उठाता है। साइकोलॉजी में एक नियम है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से प्रभावित रहते हैं तो उसके बारे में कितनी भी बुरी बातें आपको बोली जाएं, समझाई जाएं, कही जाएं, आप कभी नहीं मानोगे, क्योंकि आप उससे प्रभावित हैं। यही एक नियम है। सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है तो सामने वाला करता है। और ऐसे बहुत से केस हुए हैं कि आपने देखा होगा कि आपको पता चलता है कि यह व्यक्ति आपको बेवकूफ बना रहा है, इसके बावजूद आप उसके कहने में आ जाते हैं। तो यहां पर यही समस्या है कि आपके अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। और ये जो विषय है अनाहत चक्र का है। अनाहत चक्र पे अगर कंट्रोल हो जाता है, अनाहत चक्र पर नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, तो आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हो जाते हैं। क्योंकि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे फाइनेंशियल क्षेत्र में हो, जब भी आप इमोशनली बहुत वीक होते हैं तो तुरंत सामने वाला व्यक्ति आपका लाभ उठाता है। अगर आप फैमिली में हैं तो परिवार आपका फायदा उठाता है। अगर आप कहीं आप अपने बिजनेस उद्योग क्षेत्र में हैं तो आप देखेंगे कि आपका पार्टनर या बिजनेस संबंधी आपका जो ग्राहक है वो आपसे लाभ उठाता है। तो सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि ऐसा हमसे गलती ना होने पाए और हम प्योर प्रोफेशनल रहें। तो उसके लिए यही है कि अनाहत चक्र की सबसे पहले हमें क्लीनिंग करनी चाहिए, और क्लीनिंग करने के बाद हमें जो लाभ मिलते हैं वो तो ये मिलते ही हैं। इसके अलावा हार्ट को आराम मिलता है, लो बीपी हाई बीपी को आराम मिलता है, छाती से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी पार्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उनसे भी आपको लाभ मिलता है। तो आइए आज जानते हैं कि क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से क्लीन करें। तो अनाहत चक्र का जो बीज मंत्र है वो है यंग बीज मंत्र है। यंग, य के ऊपर बिंदी लगती है, इसको यंग 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 यानी नाक से बोलते हैं, यंग 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 इस तरीके से बोलते हैं। तो यंग बीज मंत्र का आप एक आराम से कोई कमरे का चुनाव करें, उसमें शांत होकर बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, बेड पे बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे बैठ जाएं। खाली ध्यान रखें कि शरीर और मन आपका एक जगह पे हो। शरीर और मन एक जगह पर होने का अर्थ ये होता है कि आप वहां पर बैठे लेकिन मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपका मन अगर उस जगह पे लगा हुआ है तो शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो शरीर और मन एक जगह पर हो, वो समय जो होता है वो आपका मुहूर्त होता है। चाहे इसके लिए सुबह अभ्यास करो, चाहे दोपहर को करो या रात को करो। तो जैसे मैंने कहा कि आप बेड पे बैठो या कुर्सी पे बैठो, चटाई पे बैठो, जैसा भी आप कंफर्टेबल है, कोई भी आसन लगाओ, आप आराम से बैठो। आराम से बैठने के बाद यंग बीज मंत्र का उच्चारण 5 मिनट आपको करना है। यंग 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 यंग
वाचिक जप में, वाचिक जप का मतलब है जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उस तरीके से, यंग 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 यंग, इस तरीके से। तो ये जो मंत्र है, ये जब आप 5 मिनट तक जाएंगे, 1-2 मिनट तक तो आप बोल पाएंगे, उसके बाद आपकी जबान चिपकनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे भी आपको जमे वैसे आप बोलते रहिए। 5 मिनट करने के बाद, 5 मिनट मतलब ये आपको यंग बीज मंत्र का आपने अभ्यास किया। यंग बीज मंत्र का अभ्यास करने के बाद आपको 10 प्राणायाम करना है। 10 प्राणायाम वो है कि अनाहत चक्र की नेगेटिव ऊर्जा को निकालना। याद रखें, सबसे पहले आप यंग बीज मंत्र का उच्चारण करें, उसके बाद 10 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम मतलब कि आप सबसे पहले श्वास खींचेंगे, जितनी देर तक हो सका रोकेंगे, और जब आपका दम घुटे तब आप श्वास छोड़ेंगे। ये एक प्राणायाम हुआ। मैं फिर से कहता हूं कि श्वास, दीर्घ श्वास खींचो, जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, जितनी देर तक हो सके उसे रोक के रखो, और फिर जब दम घुटे तो उसे धीरे से छोड़ो, और उसके बाद ये एक प्राणायाम माना जाएगा। ऐसे आपको 10 प्राणायाम करने हैं। 10 प्राणायाम करने के बाद या आज का अभ्यास आपका समाप्त हुआ। इसके बाद आप दूसरे दिन अभ्यास करें, तीसरे दिन करें, चौथे दिन करें, 10-15 दिन आप अभ्यास करें तो आपको ऐसा लगेगा कि जिस बातों पर, जिस कोई प्रसंग पर आप बहुत इमोशनल हो जाते थे, वो प्रसंग पर आप एकदम अपनी बातों पे अड़े हैं और एक लिमिट से ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, और इससे होने वाले नुकसान, होने वाले धोखेबाजी से आप बच जाते हो। प्लस लो बीपी, हाई बीपी, हार्ट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनसे भी आपको आराम मिलता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, तो इसके लिए आप खाली क्लीनिंग का भी अभ्यास करेंगे, 15-20 दिन आप करते रहेंगे तो भी आपको लाभ है। या फिर जो लोग अनाहत चक्र जागरण का अभ्यास करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि सबसे पहले अनाहत चक्र की क्लीनिंग करें, फिर अनाहत चक्र जागरण का अभ्यास करें। इससे आपको लाभ बहुत ही ज़्यादा मिलता है, और ये क्लीनिंग करने के बाद अनाहत चक्र जागरण में सफलता जल्दी मिलती है। और आपको आश्चर्य होगा कि खाली क्लीनिंग करने से या 15-20 दिन बाद आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है मेरे अंदर। इस तरह का अनुभव होगा। मैं चाहता हूँ कि यह अभ्यास को आप नियमित करें, अच्छे से करें, और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाई पर ले जाएं। धन्यवाद।